अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या बानो वाकई ही जिंदा है? क्या सरबुलंद आखिरकार तो रस्म से अपना बरसों पुराना हिसाब चुकता कर देगा? क्या रबिया का जबरदस्ती निकाह होने वाला है? और अगर बानो होश में आ गई तो फिर सरबुलंद की जिंदगी में असल मुकाम किसका होगा, बानो का या रबिया का? आने वाली किस्त के बारे में एक ऐसी दिलचस्प गोई सामने आई है जिसने मदाहों को मजीद हैरान कर दिया है। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखें। तो नाजरीन, ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में कहानी यकसर बदलने वाली है। सबसे पहले सरबंद को एक चौंका देने वाली खबर मिलती है कि तुरसम इस वक्त जाफरान खान की हवेली में मौजूद है। ये सुनते ही सरबंद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो किसी किस्म की ताखीर किए बगैर अपना असला उठाता है और तुरसम से बदला लेने के लिए फौरन रवाना हो जाता है। लेकिन किस्मत को शायद और ही कुछ मंजूर होता है। रास्ते में अचानक एक पुरस्कार औरत इसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। सरबुलंद जोर से ब्रेक लगाता है और गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है, मगर जैसे ही वो इस औरत का चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है। ये वही औरत होती है जिसने कुछ देर पहले बानो का हाथ देकर इसी बातें की थी, जिन्हें सुनकर हर कोई परेशान हो गया था। वो औरत बगैर कुछ कहे सरबुलंद का हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। सरबुलंद इसके पीछे चल पड़ता है और वो इसे एक वीरान और सुनसान जगह पर ले जाती है, जहाँ एक पुराना सा घर होता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, सरबुलंद की आंखें हैरत से फैल जाती है। इसके सामने बानो बेहोश हालत में पड़ी होती है। ये मंजर देखकर सरबुलंद के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो फौरन बानो के पास बैठ जाते हैं और बार बार इसका नाम लेकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर बानो कोई रद्द अमल नहीं देती। तब वो औरत आहिस्ता से कहती है कि ये भी होश में नहीं आएगी, काफ़ी अरसे से इसी हालत में है। मैंने हर मुमकिन इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरबुलंद बेचैनी से पूछता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। तो वो औरत कहती है कि किसी ने इसे गोली मारने के बाद पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। अगर मैं वहां से ना गुजरती तो शायद ये जिंदा भी ना बचती। ये सुनकर सरबंद के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो हाथ जोड़कर औरत से कहते हैं कि खुदा के लिए किसी को मत बताना कि बानो जिंदा है, मैं इसे अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो फौरन बानो को गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल पहुंच जाता है, जहाँ डॉक्टर फौरन इसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सरबंद को एक ऐसी खबर देते हैं कि जो इसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर देती है। डॉक्टर कहते हैं इन्हें गोली लगी थी और फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से सर पे शदीद चोट आई है और इसी वजह से ये कोमा में चली गई है। अब ये कब होश में आएंगी इस बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। ये सुनकर सरबंद मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, मगर दूसरी तरफ इसके दुश्मन खामोश नहीं बैठे होते। हवेली में मौजूद वो मुलाजमा जो शुरू से ही जो है सैराब के साथ मिली हुई थी, मुसलसल तुरसम के आदमी तक हर खबर पहुंचा रही होती है। इम्कान यही है कि जैसे ही इसे मालूम होगा कि सरबुलंद एक जख्मी लड़की को अस्पताल ले गया था, ये फौरन इत्तला तुरसम तक पहुंचा देगी। इसी दौरान तुरसम को रबिया के बारे में भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो इस मौके से फायदा उठाने का फैसला करेगा। इधर सरबराह अस्पताल में बानो की जान बचाने के लिए कोशिशों में मसरूफ होगा, जबकि इधर तुरसम अपने आदमियों के साथ हवेली पर हमला कर देगा और रबिया को अगवा कर लेगा। जब सरबुलंद को इत्तला मिलेगी कि रबिया एक बार फिर लापता हो गई है तो इसके होश उड़ जाएंगे। वो फौरन अपने तमाम आदमियों की मुख्तलिफ सिमतों में भेज देगा, मगर हर तरफ से नाकामी हाथ आएगी। दूसरी तरफ तो रस्म रबिया को एक ऐसे सुनसान मुकाम पर ले जाएगा जहाँ आज हर हाल में तुम्हारी बीवी बनोगी। मैंने मौलवी साहब को बुलाया है और अब कोई हमें नहीं रोक सकता। वो रबिया को ये सब कुछ कहेगा। ये सुनकर रबिया खौफ से कांप उठेगी, लेकिन किस्मत एक और मोड़ लेने वाली है। इसी दौरान अस्पताल से सरबलंद को इत्तला मिलेगी कि बानो को होश आ गया है। वो सब कुछ छोड़कर फौरन अस्पताल पहुंचेगा और जैसे ही आंख खुलेगी वो सरबलंद को पूरी हकीकत बता देगी। वो कहेगी कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके पीछे शराब और वही मुलाजमा थे जिन्होंने दोनों दुश्मनों को साथ मिलकर पूरी साजिशें तैयार की थी। ये सुनते ही सरबुलंद का शक यकीन में बदल जाएगा। वो गुस्से से हवेली पहुंचेगा और शराब का गिरेबान पकड़कर इसे बुरी तरह से मारेगा और चीख कर कहेगा कि तुमने मुझसे मेरे अपने छीन लिए हैं, अब फौरन बताओ कि रबिया कहाँ है। सिराब जो है अपनी जान बचाने के लिए इनकार करता रहेगा, लेकिन जब सरबुलंद मुलाजमा से सख्त पूछेगा तो वो खौफ के मारे सब कुछ उगल देगी। वो बताएगी कि तो रस्म रबिया को अपने साथ ले गया है और अपने ही साथियों को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर चुका है। ये खबर सुनते ही सरबुलंद एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपनी आदमियों के साथ रस्म के ठिकाने पर पहुंच जाएगा, जहाँ दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होगा। आखिरकार सरबुलंद जो है तो रस्म को तमाम जालिमों को सजा देगा और हमेशा के लिए इनका खात्मा कर देगा। लेकिन कहानी का रुख सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर बानो वाकई ही जिंदा है और रबिया भी सरबुलंद की ज़िंदगी में मौजूद है, आखिर सरबुलंद की ज़िंदगी का साथी कौन बनेगा? क्या वो अपनी पहली मोहब्बत बानो को इख्तियार करेगा या फिर रबिया के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगा? अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके ख्याल में सरबुलंद के साथ कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तमाम वाक़यात सिर्फ एक प्रिडिक्शन है और इस असल ड्रामे की कहानी इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद दिलचस्प ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔